आखिर कब तक और किस हद तक और किन किन प्रकारों से कभी आवेदन, कभी आंदोलन, कभी धरना प्रदर्शन, क्या हो रहा है गुजरात रोल मॉडल में। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया। नमस्कार सर। क्योंकि हम थक चुके हैं, हम रजुआत कर करके थक गए। 5-10 इंसानों को मिल जाता है काम, दूसरे को नहीं मिलता। दूसरी सामान्य प्रजा पैसे देती है, पैसे देने के बाद भी काम नहीं हो रहा। जब तक वो 500, 1000, 2000 नहीं दे तब तक उसकी फाइल अगले टेबल पे नहीं जाती। उसके लिए उसकी फाइल अटकी हुई। वो पैसे देने के बाद भी काम नहीं होता। कानून तो ये कहता है कि अगर तलाटी के पास जाके वो खड़ा रहता है तो उसको काम देना है। ये अभी डीडीओ साहब है, वो बदली हो गई, दूसरा आएगा, दूसरा भी उसका घर के नियम लेके आता है। ये कुआं नहीं करने का, सीसी करने का, और दूसरा आएगा नहीं कुआं नहीं करने का, एलडी करने का है। ये हम लोग गरीब लोग की कितनी फाइल तैयार करें। सौराष्ट्र रीजन में, उत्तर गुजरात में सबसे ज्यादा मजदूर सप्लाई कौन सा जिला करता है? दाहोद जिला। तो क्या ये जिला, यहाँ बच्चे जो पैदा होते हैं वो सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं? क्या गुजरात सरकार का ये डेवलपमेंट का मॉडल है कि एक जिला मजदूर पैदा करेगा, बाकी जिले मजा करेंगे? તાલુકા પંચાયતોમાં એવું જોવામાં આવ્યું છે અને અમારી પાસે એવા સબૂતો પણ છે કે જ્યાં સુધી એ લોકોને ટકાવારી નહીં આપવામાં આવે ત્યાં સુધી એક ટેબલ પરથી બીજા ટેબલ પર ફાઇલ જતી નથી। એટલે ખાસ તો ટકાવારી કારણે ફાઇલ રોકાય। તો અમારે એવું કેવું સાહેબ કે શું આ અધિકારીઓને પગાર આપવામાં આવતો નથી? मेरे पीछे के जो दृश्य आप देख रहे हो, यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेताएं यहाँ आज मौजूद है। इन्होंने आज दाहोद जिला कलेक्टर एवं दाहोद के डेवलपमेंट ऑफिसर को एक आवेदन पत्र दिया और साथ ही साथ 5 दिन की इन्होंने बात कही। तो क्या है पूरा मामला, आइए उनसे हम रूबरू चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ दाहोद गुजरात राज्य से दिग्गज कांग्रेस के नेता है, उन्हीं से हम रूबरू बात करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ गुजरात के दाहोद में आना पड़ा? देखिए, दाहोद जिला के हमारे जो कांग्रेस के लीडरशिप है, उन्होंने जिस इश्यू को उठाने का सोचा तो मुझे लगा कि इश्यू मेरे दिल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं पूरे गुजरात का जो स्टडी किया, सबसे ज्यादा तो 3 डिस्ट्रिक्ट, इसमें दाहोद, डांग और नर्मदा, जहाँ के टोटल जो पॉपुलेशन बच्चों की है उसके आधे से ज्यादा बच्चे भूख से पीड़ित हैं। और हम लोग ये कहते हैं जब बच्चे भूख से पीड़ित हो तो उसके माँ बाप भी पूरा धान नहीं खा सकते। तो जिस जिले की आधी जनता भूख से पीड़ित हो, माल नरिश हो, माल न्यूट्रिशन का इश्यू हो, और वहां सबसे ज्यादा जहां पर पलायन होता है सिर्फ रोजगार के लिए, और गुजरात की सरकार गुजरात मॉडल, वैसे तो हम उसको गुजरात मॉडल नहीं कहते हैं। पलायन कैसा? क्योंकि यहाँ तो झायडस हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े भी एयरपोर्ट बन रहा है, तो पलायन कैसा? व्हाट डज मीन माइग्रेट? आप दाहोद के बस स्टेशन में जाओगे और होली के बाद जो बसें चलती है उसको देखोगे तो पता चलेगा कि हर बस भर भर के वो मध्य और पश्चिम गुजरात और उत्तर गुजरात की ओर जाती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का कोई ऑप्शन नहीं है। रोजगार के लिए जो सिंचाई का पानी होना चाहिए वो पर्याप्त पानी नहीं है। यहाँ पर कोई ना घर नल पहुंच चुके हैं सर। ये जो आपने सर्वे नहीं किया, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं बहुत बार भाषण किया हूँ। ये बोलते हैं नल से जल, हम बोलता है नल से छल। ये जो नल से छल किया है, और ये दाहोद की जनता और पूरे गुजरात में, वैसे पूरी पूर्व पट्टी में ये छल कर रहा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है कि जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जहां पर डुप्लीकेट कचेरियां चल रही है, जहां पर आदिवासियों के नाम पर आया हुआ सरकार का, ऐसे सरकार का नहीं है, हमारे टैक्स के पैसों का जो फंड है वो फंड डायरेक्टली अफसर खा जाते हैं, और यहाँ पर मनरेगा के नाम पर मशीन चलते हैं। ये मानव की जगह पे मशीन से काम लेते हैं। हमारे अभी फतेहपुरा के साथी ने बताया कि जहां रोड नहीं बने हैं वहां रोड के बिल हैं, जहां कुआं नहीं बना है कुआं का बिल है। तो हर प्रकार का भ्रष्टाचार, यहाँ लोग नारा भी कहते हैं कि भाई भूख और भ्रष्टाचार, आज गुजरात में भाजपा का शिष्टाचार है, वो भाजपा का अत्याचार है, और उसी के खिलाफ आज यहाँ पर किया है अपने
साथियों ने मिलकर आगाह सरकार को, हम रिक्वेस्ट नहीं करने आए हैं, जी हम भीख मांगने नहीं आए हैं, अपने अधिकार की बात करने के लिए। और कहा 5 दिन में अगर इसका हल नहीं निकलेगा तो दाहोद कांग्रेस के लीडर्स जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पर उतरेंगे और जरूरत पड़ने पर यहाँ पर दाहोद में हम रोजगार को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्राएं निकालनी पड़ी तो हम पदयात्राएं निकालकर हम सरकार को घेरेंगे और कहेंगे कि यह तालुका तहसील की पंचायत आपकी है, भाजपा की है, जिला की पंचायत भाजपा की है, एमएलए भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, सरकार भाजपा की है, फिर भी ये 53% बच्चे कुपोषित क्यों हैं और यहाँ पर रोजगार के लिए पलायन क्यों? सर, जैसे कि आपने बोला कि कुपोषण, तो कुपोषण से क्या भाव अर्थ है, उसके क्या कहेंगे आप? सरकार के निर्धारित जो क्रम के हिसाब से, नियम के हिसाब से जिन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, जी वो जो जिनको एनीमिक है, जिनको जितना रोज का खाना मिलना चाहिए वो पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कुपोषण के लक्षण है, वो सरकारी डेटा के हिसाब से 53% है और अगर दूसरा स्टडी जो है उससे भी ज्यादा है। तो और हम लोग कहते हैं कि दिमाग का विकास जो है वो भूख के साथ जुड़ा हुआ है। जिस बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी कम होता है। तो क्या गुजरात सरकार का ये मोदानी मॉडल, मोदी, अदानी और अंबानी का ये जो मोदानी मॉडल है, वो मोदानी मॉडल दाहोद, पंचमहाल, छोटा उदेपुर, नर्मदा और डांग का जो पूरा का पूरा जो पट्टी है, उस पट्टी में सिर्फ यहाँ पर मजदूर पैदा करके यहाँ से कोई पढ़ लिख के आगे ना बढ़े, कोई जिसका दिमाग का विकास ठीक ना हो, क्या ये करवाना चाहती है और इसीलिए उसको कुपोषित रखती है? क्या भाजपा को जो मैकोले मॉडल था, जो कॉलोनियल अंग्रेजों का, कि मजदूर चाहिए, तो क्या ये सिर्फ मजदूर पैदा करने का डिस्ट्रिक्ट रखना चाहती है? और इसके खिलाफ जो है आज का हमारा यहाँ पर मूवमेंट था, उसी के लिए मैं आज आया था। जी, आपका पूरा नाम सर? लालजी देसाई हूँ, मैं सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का CWC मेंबर हूँ। देखिए, इस समय राष्ट्र सेवा दल जो कांग्रेस के है उनके अध्यक्ष से हमारी लालजी देसाई सर से बात हुई है और उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर बातें कही है, भ्रष्टाचार की बात कही, नरेगा की बात कही, जल से नल की बात करी और यहाँ पर कुपोषण की बात कही, माइग्रेट की बात करी। तो अब यहाँ पर दाहोद जिला अध्यक्ष हर्षद भाई है, उन्हीं से भी हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर बताइए कि जो आज आपके नेतागणों ने कहा और आपने जो सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पे साधा, तो कहाँ तक ये सही है सर? आज हमने सबने मिलके कलेक्टर श्री को आवेदन दिया है और उसके साथ DDO साहब को भी आवेदन दिया है कि रोजगारी है, रोजगारी के साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है और शिक्षण भी जुड़ा हुआ है। रोजगारी लोगों को नहीं मिलेगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, उसके साथ शिक्षा भी अच्छी नहीं ले पाएंगे। दाहोद जिले में आधे गांव अभी खाली है, लोग बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे वहाँ मजदूरी करने जाते हैं क्योंकि सरकार यहाँ काम देती नहीं। NRG का कायदा है पर ये कायदे का भी उल्लंघन कर रहे हैं, लोग बाहर गांव काम कर रहे हैं, यहाँ काम मिल नहीं रहा, तो लोग अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत काम के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, तो अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो शिक्षा पे असर पड़ता है। यहाँ काम नहीं मिल रहा है तो खाने का भी प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो यहीं पे लोगों की हेल्थ भी अच्छी नहीं है। इसके लिए हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है 5 दिन का कि 5 दिन में जो आप रोजगारी नहीं दोगे तो हम यहाँ भूख हड़ताल पे उतरेंगे और उसकी जवाबदार यहाँ के अधिकारी और सरकार रहेगी, ऐसा हम कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यदि 5 दिन में इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो 5 दिन के बाद ये भूख हड़ताल पर उतरने वाले हैं। और यहाँ पर पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाबेन ताव्याड़ है, उनसे भी हम 2 बातें पूछेंगे। जी प्रभाबेन, बताइए, ये आप बात कर रहे थे कि कुएं की बात करी, तो क्या कुएं के मुद्दे के बारे में बताइए। कुएं का मुद्दा, मैं ये दाहोद में किसानी है ना, बारिश के पानी से होती है और 50% से कम इलाके में वो गेहूं चना का होता है। तो मैं क्या बोलती हूँ कि एक कुएं का पानी, कुआ जो होता है वो ऊंडा करना चाहिए। वो उसके लिए कितना पैसे का बात किया गया है? वो DDO साहब ने तो बोला 2 लाख तक का हम देंगे, तो कुआ ऊंडा करेंगे तो वो कुआ साफ होगा तो पानी आएगा, तो एक हमारा थोड़ा सिंचाई का प्रॉब्लम सोल्व होगा। दूसरा,
पीने का पानी नहीं है। नल से जल करके पूरे दाहोद में उन्होंने नल की वो सब रख दिया है। नल है, जल नहीं पहुंचा। नल है, स्टैंड है, चकली है, सब कुछ है, पानी नहीं गया। पानी नहीं गया, कहीं कहीं तो 5-6, हमने तो 6, एक जगह पे 6 चकलियां पड़ी हुई भी मैंने देखी। तो ये पीने का पानी, अभी तो समर की शुरुआत है और अभी से पानी का दिक्कत है। तो पानी के बारे में हमने बोला, पानी तो नहीं दिया है, मगर न, उसको जो घर वेरा की पहुंचाती है ना, उसमें उन्होंने पानी वेरा डाल दिया है और दूसरा डाल दिया है सफाई वेरा। पंचायत होती है तो पंचायत में एक अगर सफाई कर्मचारी आप रखते हो तो कुछ जरूरत पड़ी है तो काम, तो एक बंदे को नौकरी मिलती है। वो सफाई कर्मचारी नहीं रखते, मगर सफाई वेरो लोगों की जेब पे डालते हैं। तो ये हमारी बात थी। और 5 किलोमीटर की रेंज में लोग अगर वहीवटी तंत्र अगर उसको काम देता है तो वो जो बहन है वो बाहर नहीं जाएगी मजदूरी के लिए, तो बच्चे भी घर पे रहेंगे और वो उनको खाना भी पूरा मिलेगा। तो कुपोषण, आपने एक सवाल पूछा कुपोषण, तो माँ के शरीर से जब बच्चा आता है तो 2.5 किलो से कम वजन का बच्चा आता है तो वो कुपोषित बच्चा बोला जाता है। और उसकी उम्र के हिसाब से जब बच्चा वेट कम होता है तो उसको कुपोषित बच्चा कहता है। और ब्रेन डेवलपमेंट 2 साल तक होता है। तो अच्छा इंसान डेवलप करने के लिए माँ के पेट से लेके 2 साल तक पोषण अच्छी तरह से मिलना चाहिए। ये हमारी बात थी। देखिए, डॉक्टर प्रभाबेन ताबियाड़ जो कि पूर्व दाहोद जिला के सांसद, उन्होंने बहुत बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं। विशेषकर उन्होंने बात करी है कि जो हमारे देश का जो भविष्य है, बच्चे ही है, उनका ब्रेन का विकास होना चाहिए, कुपोषण दूर होना चाहिए, नल से जल की बात करी और कुएं की उन्होंने बात करी। ये सारी पूरी खबर देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी आपने गतिविधि देखी कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया है और सीधी सीधी उन्होंने बात कही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।